और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरा तहसीलरी की और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। आंध्र प्रदेश में 67 खेलकूद प्रतियोगिता में 14 वर्षीय बालिकाओं ने राष्ट्रीय कबड्डी में जीता रजत पदक। 28 साल बाद राजस्थान की बेटियों ने जीता है पदक। कबड्डी खिलाड़ी प्रिया चौधरी ने बताया कि राजस्थान के लिए गौरव का पल है। रजत पदक मिलने से प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। भारतीय वुशु संघ के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह बाजवा 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे जयपुर। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरा नंद कटारिया और कोच राजेश टेलर ने बाजवा को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। उसके बाद बाजवा और कटारिया ने खेलों को लेकर कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मेहंदीपुर बालाजी थाने के एएसआई शीशराम मौके पर पहुंचे। घायलों को सिकराय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 3 लोगों को गंभीर हालत में दौसा रेफर किया गया है। जयपुर के जम्वा रामगढ़ में कौशल विकास बाल मेले का आयोजन हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया आयोजन। मेले में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का महत्व और जीवन में उपयोगिता की जानकारी दी गई। अलवर के कठुमर नगर पालिका की प्रथम बजट बैठक विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य और चेयरमैन शेर सिंह मीना की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें 673,60,000 का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया और बजट संबंधी आय व्यय का ब्यौरा पटल पर रखा गया। इस मौके पर विधायक ने कठुमर कस्बा और वार्डों का मास्टर प्लान बनाने के लिए ईओ को निर्देश दिए हैं। अलवर के कठुमर में विधायक रमेश खींची ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली गंदगी और अस्पताल में मिली अव्यवस्थाओं से विधायक ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान विधायक रमेश खींची ने प्रभारी डॉक्टर को समय पर और जनहित पर कार्य करने की नसीहत दी है। अलवर वैशाली नगर स्थित किराए का कमरा लेकर रह रही एक सरकारी महिला टीचर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के शव को उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतका के परिजनों को सूचना दी गई। अलवर के रामगढ़ में आशा कॉलोनी में एक मकान को दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है। फिर से 90,000 नकदी और आभूषण चुरा ले गए चोर। किशनगढ़ बास में 36 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अरुण कुमार भिवाड़ी पुलिस में चेतक गाड़ी पर चालक के पद पर कार्यरत था। अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता ने देर रात रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कई जगहों पर कमियां दिखाई दी है। इस पर कलेक्टर आशीष गुप्ता ने निगम आयुक्त मनीष फौजदार को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। अलवर के भिवाड़ी में चोरों ने स्कूल पर धावा बोल दिया। चोरों ने मिड डे मील रसोई में से 2 गैस सिलेंडर, नकदी सहित कई सामान पार कर लिया है। फूलबाग थाना पुलिस और सरपंच पहुंचे हैं मौके पर। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। और चलिए अब देख लेते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले फतेहपुर के अमृतनाथ आश्रम के महंत नरहरि नाथ महाराज। योगी ने महंत नरहरि नाथ महाराज को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और राम मंदिर का प्रसाद भी भेंट किया। नरहरि नाथ महाराज ने राम मंदिर को साकार करने में उनके अतुलनीय योगदान के लिए बधाई दी है। और चलिए अब देख लेते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। नवचयनित नर्सिंग ऑफिसर ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है। कलेक्टर को सीएम और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष अशोक विश्नोई और प्रदेश महासचिव भंवरलाल विश्नोई के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन पंचायत समिति परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति मोहनगढ़ की प्रधान कृष्णा चौधरी ने की। बैठक में कई पंचायतों के सरपंचों व उनके प्रतिनिधियों ने पेयजल समस्या, बिजली की समस्या, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, सड़क निर्माण सहित समस्याओं को साधारण सभा में रखा। इसके अलावा सभी की सहमति से नरेगा कार्यों का अनुमोदन भी किया गया है। फलौदी जिला अस्पताल की प्रमुख समस्याओं को लेकर ललित हिंदू के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान महंत दयानंद गिरी महाराज, भवानी सिंह, लक्ष्मण मेघवाल सहित युवा उपस्थित रहे।
जैसलमेर के बढ़ियाना में पुलिस ने 14 साल के बालक के साथ कुकर्म के दोषी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरि सिंह चारण पर पुलिस ने किया था 10,000 रुपए का इनाम घोषित। वहीं आरोपी के अवैध मकान से अतिक्रमण को 3 दिन में हटाने का नोटिस दिया गया है। जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में पीएम केंद्रीय विश्वविद्यालय नागौर के विद्यार्थियों का परिचयात्मक भ्रमण करवाया गया है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में 2 दिन तक करीब 300 विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण उन्होंने किया। जोधपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय में नियमित जनसुनवाई शुरू की गई है, जिसमें जिला कलेक्टर 12 बजे से 1 बजे तक जनसुनवाई करेंगे। इसके अलावा समय में अतिरिक्त अपर जिला कलेक्टर शहर द्वितीय जोधपुर के द्वारा कमरा नंबर 18 में दिन भर जनसुनवाई की जाएगी। रुक कर लेते पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सांचौर में आवारा पशुओं को लेकर शहर वासियों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। बड़ी संख्या में व्यापारी नगर परिषद पहुंचे, वहीं नगर परिषद के आगे धरना देकर आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजने की मांग की है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट स्थित एसडीएम कोर्ट की छत मामूली बरसात से ही टपकने लगी है। वहीं कलेक्ट्रेट स्थित डीएसओ कार्यालय के शौचालय गंदगी से अटे पड़े हैं, जिससे काफी परेशानी होती है। खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के अभियान के तहत खाद्य विभाग हनुमानगढ़ द्वारा 600 सैंपल के लक्ष्य के मुकाबले 795 सैंपल हासिल किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने ये बताया है। 795 सैंपल में से 285 सैंपल फेल हो चुके हैं, जिनमें 196 सैंपल सब स्टैंडर्ड के पाए गए हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के आवासीय प्रशिक्षण शिविर में कैंप फायर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के कार्यालय परिसर में 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में श्री जगदम्बा अंध विद्यालय मूक बधिर और दृष्टिहीन बच्चों के लिए आशा का केंद्र बना हुआ है। 1980 में स्थापित श्री जगदम्बा अंध विद्यालय अब तक अनगिनत मूक बधिर और दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षित कर उन्हें स्वावलंबी बना चुका है। बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने महेंद्र सारण हत्याकांड मामले में पिछले 1.5 महीने से चल रहे धरने को बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने समाप्त करवाया है। धरनास्थल पर पहुंचे विधायक जेठानंद व्यास ने पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली है। और चलिए अब देख लेते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। ब्यावर में जिला स्पेशल टीम ने वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान फायरिंग प्रकरण में वांछित आरोपी सूर्या गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। ब्यावर नगर परिषद प्रशासन की ओर से शुरू किया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान शहर के सेंद्रा रोड पर पहुंचा, जहां पर 3 दिन पूर्व दिए गए नोटिस के बाद सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्यावर में भूतपूर्व सैनिक पेंशनर समाज कल्याण संस्था ने सैनिकों तथा परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को लेकर ECHS एंड BRO खोलने की मांग की गई है। मांगों को लेकर संस्था पदाधिकारियों ने देश के रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। रिडवाना में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मुख्य बस स्टैंड की 2 दुकानों के चोरों ने ताले तोड़ दिए। दुकानों से नकदी और मोबाइल पर हाथ साफ किया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी है। टोंक में वन विभाग द्वारा पक्षी प्रेमियों और पक्षी विशेषज्ञों की मदद से 13 जल स्रोतों पर एशियन बर्ड सेंसस 2024 का कार्य किया गया है। प्रख्यात पक्षी विशेषज्ञ और प्रकृति प्रेमी अमित कोटिया पक्षी विशेषज्ञ और चलिए अब रुक कर लेते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का।
मनोहर थाना के एसडीएम उमेद सिंह रत्नू ने अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया है। उमेद सिंह ने साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ जल्द नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना और घड़ावली की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक सम्मान, कार्यकर्ता सम्मान और सांसद कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने विधायक गोविंद रानीपुरिया का स्वागत और सम्मान किया। वहीं विधायक द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ में मिनी सचिवालय परिसर से जिला पुलिस ने 100 पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ यातायात कर्मियों ने मोटरसाइकिल पर हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया। एसपी ऋचा तोमर ने मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मिनी सचिवालय परिसर से रवाना होकर झालावाड़ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए झालरापाटन पहुंची। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के खंडिया इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े हुए पिकअप लोडिंग वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप वाहन में सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। झालावाड़ के खानपुर में एसडीएम ने अतिक्रमण पर एक्शन लेते हुए शहर से अतिक्रमण हटाया है। इस दौरान जाली सीढ़ियां जब्त की गई है, कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही कस्बे के अन्य मार्ग पर भी सड़क अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी। और चलिए अब देख लेते हैं बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। प्रतापगढ़ में मनरेगा मेट यूनियन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मजदूरों को 125 दिन का पूरा रोजगार देने सहित मनरेगा वार्षिक योजना में पेंटिंग कार्य को स्वीकृति करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। प्रतापगढ़ में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर विजिबिलिटी काफी कम है। मौसम में आए बदलाव के चलते एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। डूंगरपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत पुलिस, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। शहर के तहसील चौराहा पर 2 पहिया वाहनधारियों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड के खड़गदा गांव से गुजर रही मोरन नदी की दुर्दशा को देखते हुए ग्रामीणों ने उसकी सफाई का बीड़ा उठाया, जिसके तहत ग्रामीणों ने आज से नदी के सफाई अभियान की शुरुआत की। डूंगरपुर शहर के शास्त्री कॉलोनी इलाके में बदमाशों ने एक बाइक मैकेनिक के साथ मारपीट कर दी। वारदात के बाद से परिवार में डर का माहौल है। वहीं पीड़ित मैकेनिक ने कोतवाली थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रतापगढ़ के प्रख्यात सूफी संत हजरत सागर गुमनामी चिश्ती निजामी के 37वें उर्स का आज समापन हो गया। कुल की रस्म के साथ समापन में बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए। प्रतापगढ़ में आज एनडीआरएफ की टीम ने जाखम बांध पहुंचकर भौतिक निरीक्षण किया है। इस दौरान बांध के आसपास वाले रिस्क एरिया को भी चिन्हित किया गया। प्रतापगढ़ के दरियावद में आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच के बाहर निवेशकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। निवेशक भूपेश रोत ने बताया कि उसके बैंक अकाउंट में मौजूद 32 लाख रुपए बैलेंस जीरो हो गया। प्रतापगढ़ में वन अधिकार मान्यता कानून और पैसा कानून लागू करने की मांग को लेकर जन अधिकार मंच की ओर से रैली निकाली गई। रैली के बाद एसडीएम के नाम मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। और चलिए अब देख लेते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को।
सवाईमाधोपुर के बौली में बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉडिंग के मामले को लेकर पुलिस एक्शन में है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड और आईटी एक्ट में 2 आरोपियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। करौली के टोडा भीम के खानपुर गांव में 6 दिवसीय कीर्तन सुड्डा जिकड़ी दंगल का समापन हुआ। दंगल में विधायक घनश्याम महर ने शिरकत की। ग्रामीणों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। धौलपुर के सैपो थाना क्षेत्र में कुम्हेरी प्याऊ के पास एम्बुलेंस की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग मजदूर को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही मजदूर ने दम तोड़ दिया। धौलपुर के बसेड़ी में चुनावी रंजिश को लेकर लगभग आधा दर्जन लोगों ने युवक को लाठी, डंडा और सरियों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है।